आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 1.3 एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ 1.3 आज देखते हैं। सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताएंगे। फार्मूला में देखिए, फार्मूला में आपको मैं बताता हूँ। देखिए 1.3 में आप फार्मूला जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी सवाल हल नहीं कर सकते हैं। कोई भी सवाल देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। देखिए अगर शेष जीरो हो जाए उसे हम शांत कहते हैं। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके सवाल में पूछने वाले हैं शांत और अनावसनीय आवृत्ति किसे कहते हैं। जैसे शांत किसे कहते हैं मैंने बताया आपको। अगर शेष जीरो हो, जैसे आप भाग देते हैं, भाग दे दिए, आपका भाग देने पर यहाँ पे जो शेष बचता है नीचे वो आपका शून्य होना चाहिए, यानी जीरो होना चाहिए। अगर जीरो हो तो शांत होता है। अगर शेष आपका जीरो न हो उसे हम कहते हैं अनावृत्ति, उसे हम कहते हैं अनावृत्ति। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1.3 पे हम चलते हैं। 1.3 आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप बुक को खोल लीजिए, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन नहीं सीधा आंसर कराऊंगा। आंसर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ कर सुनाता हूँ आपको। निम्नलिखित मिश्रों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम देखते हैं किस प्रकार का। सबसे पहला देखिए 36/100। अब मैं इसको हल करके आपको दिखाता हूँ। हल मान लीजिए ऐसे हल डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, ये 100 है, ये आपका 36 है। तो आपको क्या करना है, 100 को ऐसे ले लेना है, इसको भाग दे देना है। 36 में आपको भाग देना है। तो आप भाग देने के लिए यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे। जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे दशमलव जीरो हो जाएगा, दशमलव जीरो हो जाएगा। उसके बाद 100 से इसमें क्या करेंगे, कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो आप यहाँ पे 300 कर लेंगे, इसको काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे। उसके बाद इससे भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका कट गया। तो आप इसको, ये कट जाएगा तो इसको आप क्या कह सकते हैं। अगर मैंने आपको बताया था शांत और अनवृत्त, तो आप इसको क्या करते हैं, शांत दशमलव प्रसार है। तो आप ऐसे लिखकर इसको लिख सकते हैं 0.36 शांत दशमलव प्रसार है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में दिया है, दूसरे क्वेश्चन में ये आपका दूसरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका 1/11। तो आप क्या करेंगे, 11 से 1 में कैसे भाग देंगे। जैसे यहाँ पे आपको बताया था 100 से 36 में भाग दीजिए तो जीरो बढ़ा दिया। तो ऐसे इसमें क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे 11 कर देंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। एक जीरो बढ़ाएंगे तो देखिए 11 से 10 में तो भाग जाएगा नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, आप दशमलव, मान लीजिए एक जीरो बढ़ा दिया, 0.0 लिख दिए, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ा देंगे। उसके बाद 11 से हम इसमें 1199 होता है। तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। तो मान लीजिए ऐसे करते जाएंगे 099 ऐसे आता जाएगा तो रिमाइंडर आएगा। तो ये कभी भी शून्य, इसका शेष शून्य नहीं होगा।
इसलिए इसलिए शून्य नहीं होगा, इसलिए हम इसको अशांत कहेंगे। अशांत यानी अशांत अशांत, इसको अशांत और इसको बोलते हैं अन्वसानी बोलते हैं, अन्वसानी। आवृत्ति दशमलव है, लिख लीजिएगा आवृत्ति दशमलव है। ये आपका सेकेंड हो गया। अब इसमें का थर्ड बता रहा हूँ। थर्ड हमें आशा है कि आपको अब कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पूरा एक एक सवाल मैं आपको बताऊंगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे चैनल का नाम है RBA सर, उस चैनल उसको लिंक पे जाइए और आप क्या कीजिए, उसको सर्च मारिए RBA सर, आएंगे वहाँ पे आप जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब आप इसको कीजिए, इसको कैसे करेंगे आप जानते हैं। 8 चौक 32 1 33। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे कर लेंगे, उसके बाद आप 8 से 33 में भाग देंगे। इसमें कोई दशमलव नहीं लगाना है, इसको डायरेक्ट अब तरीके 8 चौक 32, यहाँ पे 32 कर देना है, इसको काट देना है, यहाँ पे 1 लिख देना है, उसके बाद दशमलव लगाना है, यहाँ पे 0 बढ़ा देना है। हमको ये देखना है कि नीचे 0 होगा या 0 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हमको इसमें देखना है शांत और अशांत। तो यहाँ पे 4 आ गया तो 8 एकन्नी 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, तो 10 में से 8 जब 2 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे 8 के 8 गुना 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 8 चौक 32 8 पच्चे 40। तो आपका यह देखना था। तो मान लीजिए यहाँ पर 40 आ गया, कट गया, तो आपका नीचे रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। इसलिए यह भी शांत है, यह भी क्या है, शांत है, दशमलव शांत है। तो आप तीसरा देख लीजिए। अब चौथे सवाल पे चलते हैं। चौथा देखिए, चौथा बताता हूँ। चलिए इधर बगल में बता देता हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है इसलिए, नहीं तो मैं आपको अच्छे से और समझाता। देखिए 3/13, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले 13 से भाग देंगे, किसमें, 3 में। 3 में 13 से आपको बताए थे, पहले 0 बढ़ाएंगे तो 13 से तो चला जाएगा, तो यहाँ पर 0 दशमलव लगा देंगे। 13 13 दूनी क्या होता है, 26 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कट जाएंगे, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 उतार देंगे। जब 0 उतारेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 13 एकदम 39 हो जाता है, तो यहाँ पे 39 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक 0 और बढ़ा लेंगे, एक 0 और बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें देखना है शांत है कि अशांत है। उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर एक 0 बढ़ा लेते हैं, 63 91। उसके बाद हो जाता है आपका 63, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने 1 2 और 0 बढ़ाया। जैसे 49 1 हो गया, ये 0 लिया, फिर एक 0 बढ़ाया, इसलिए बीच में एक 0 डाल दिया, 63 91। उसके बाद आपका यहाँ क्या बचेगा, 9 बच जाएगा। इसके बाद 9 बचेगा कि नहीं बचेगा, 9 बच जाएगा। यहाँ पे 0 लिख देंगे, 0 लिखेंगे तो आपका होता है 63 91 होता है। 63 मान लीजिए, पढ़ लीजिएगा, 6 बार में जाएगा। उसके बाद आपका 9 बार में जाएगा, मान लीजिए 9 हो गया, तो आपका यह क्या होगा, अशांत होगा। इसको आप कर लीजिएगा, नीचे जगह नहीं है इसलिए आप करके देख लीजिएगा। शून्य नहीं आएगा इसमें शून्य नहीं आएगा, शून्य नहीं आएगा इसमें, आप करके देख लीजिएगा। ये भी अशांत है। चौथा आपका क्या है, अशांत है। मैंने यहाँ पे आंसर तो लिख दिया था, आंसर देख लीजिएगा, आंसर मैंने बता दिया था, और अशांत है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल, पांचवा पर। पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, पांचवा आपका क्या है, 2/5। पांचवा आपका है 2/11। इसको हल करेंगे, 11 लिख देंगे, 11 से भाग देंगे, किस में देंगे, 2 में देंगे, दशमलव 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद 11 11 लिख लेंगे, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। 11 88 होता है, 88 मान लीजिए, 11 99 हो जाएगा, 88 होगा। इसमें 88 88 2 90 होता है, यहाँ कर लेंगे, यहाँ पे 20 कर लेंगे, मतलब कोई नहीं निकलता है। यहाँ पे
आपका क्या आएगा, 2 आएगा। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका अशांत होगा, अशांत होगा, अशांत। ये आपका क्या होगा, अशांत होगा। ये अभी आप पांचवा देख लीजिए। अब हम आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें का एक और दिया है सवाल, 60वां देखिए, 60वां देखते हैं। इसमें का 60वां देखते हैं, आपको मैं बताता हूँ। 60वां सवाल देखिए, 339 बट्टा 400। इसमें क्या दिया है, 339 बट्टा आपका 60वां सवाल, 60वां सवाल 339 बट्टा 400 बराबर इक्वल टू इसको 4 से क्या करना है, 400 से 300 में भाग देना है। 400 300 में भाग देंगे आप, तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप 0 बढ़ाएंगे। यहाँ आप क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0.0 कितने बार में जाएगा आपका, आएगा यहाँ पे 3200। आपका 3200 आएगा कि नहीं आएगा, कितने बार में करेंगे, तो 8 बार में करेंगे। उसके बाद ये आपका कट जाएगा, देख लीजिएगा आप, इसमें गुणा करके भाग करके देख लीजिएगा। यहाँ पे आप क्या बचेगा, 9 बचेगा, 90 बचेगा, 90 बचेगा। एक 0 और बढ़ा लेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे तो 2 बार में कितना होगा, 800 होगा। 800 में होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 0 0 यानी 100 बचेगा। उसके बाद आप 1000 कर लेंगे, 1000 फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो आपको कितना आएगा, 800 आएगा। यहाँ कितना बचेगा, 200 करेगा, तो यहाँ पे 2000 कर लेंगे, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा तो ये क्या होगा, 2000 हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, दशमलव शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये आपका क्या होगा, शांत होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं 2 पे। 2 देखिए, 2 थोड़ा सा पूछा है, आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, पूछा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14287 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो मैं आपको बताऊंगा, इसको केवल यही इसमें बताना है। इसमें शॉर्टकट में भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं, इसमें बिना भाग दिए आपको बताना है। नीचे मान लीजिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये लिख लेना है 1/7 बराबर 0.142857। सबसे पहले आपको ये लिख लेना है। उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। मैं सॉल्यूशन आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले आप चलिए यह बता सकते हैं, 2/7 पहले सबसे दिया है, इक्वल टू, मैं पहला उत्तर बता रहा हूँ, 2/7 इक्वल टू इंटू 1/7 बराबर कितना होता है। इसको क्या करेंगे, 2 कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, 7 के साथ 15, इसमें रिमाइंडर बचा 1, इसलिए अब 2 आ रहा है। उसके बाद हम किसमें इंटू करेंगे, देखिए इसमें भाग नहीं देना है, इसमें केवल शॉर्टकट बताना है। उसके बाद मैं सबसे पहले 2/7 कर लेना है। 2/7 करने के बाद यहाँ पे आपको क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे आपको 2 लिख लेना है। देखिए इसका बस यही 2 लिख लेना है। उसके बाद 1/7 है, 1/7 को क्या करना है, सिंपली 1/7 यह है कि आप कर देना है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आपका 2 आएगा, आपको भाग नहीं देना है, गुणा भी करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद इसको गुणा करेंगे 2/4, इसको आप यहाँ उतार लेंगे, 2 इंटू 2857 इक्वल टू, अब 2 का इसमें गुणा करना है। तो आप 2 से गुणा करेंगे तो आप कैसे करेंगे, 2 का इधर से आप गुणा करते आएंगे। जैसे आप गुणा करेंगे, जैसे कीजिएगा आप, इधर से गुणा होता है, इधर से कीजिएगा तो आपका आएगा 0.285714। मैं आपको गुणा करके दिखा दूंगा। देखिए 2 सत्ते 14, 14 के 4 हासिल 1। उसके बाद 2 बचे 10, 10 1 11, 11 के 1। उसके बाद 2 8 16, 2 8 16, 1 17 के 7, 2
दूनी 4, 4 5। उसके बाद क्या करना है, दो चौकू 8, 8 का 8 हो जाएगा, 2 करने 2 हो जाएगा, 0.0 है तो 0.0 रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसी का नेक्स्ट सवाल देखिए, इसका नेक्स्ट सवाल आपको क्या है देखते हैं। 3.3/7 दिया है, तो आप क्या करेंगे, सेम एकदम ऐसे लिखना है, 2 की जगह पर 3 लिख देना है, इंटू 1/7 की जगह पर 1/7 लिख देना है। उसके बाद इक्वल टू क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे 2 लिखे थे तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3 इंटू आप क्या करेंगे 0.14287 इक्वल टू क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली जैसे 2 से इसमें गुणा किए हैं, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा 0.04857 आपका यही आएगा। आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप सवाल लगाना सीखें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गई है, इसलिए मैं आपको जल्द से जल्द अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप मेरे चैनल को पढ़िए। क्लास 9th वाले में आपको इतना टॉपर कर दूंगा कि आप सोचते रह जाएंगे। 7 इक्वल टू देखिए 7 इक्वल टू 4 क्या करना है, 3 की जगह पे 4 लिख देना है, 4 इंटू 1/7 लिख देना है। आप सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, केवल डायरेक्ट करना है। इसके बाद 4 करना है, 4 इंटू क्या करना है, सीधा इसको यहाँ पे लिख देना है 0.0142827 इक्वल टू कर देना है। उसके बाद इसमें से इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा 0.571428 आपका क्या आएगा 1428। आप देख लीजिए इसको 4 कर देखिए, जैसे ये 2 यहाँ पे हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो गया 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे उसके बाद हो गया आपका, देख लीजिए स्क्रीनशॉट मारकर अपना नोट्स बना लीजिए। उसके बाद चलते हैं 4/7 को आपको क्या करना है, सिंपली वैसे ही कर देना 1/7 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.1428257 इज इक्वल टू 0.04280 क्या करना है, सॉरी इसके बाद क्या करना है 0.000571428 आपको क्या करना है, इतना कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है 5/7 5 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.12857 इज इक्वल टू 0.0714285 आपको क्या करना है, आपका इतना आंसर आ जाएगा। उसके बाद 6/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.1428257 इज इक्वल टू 0.857142 आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है 0. आप क्वेश्चन नंबर 3 में 0.6 को हम देखते हैं। 0.6 में सबसे पहले 0.6 में माना हल लिख लीजिए। माना x बराबर 0.6, माना x बराबर 0.6। इसको क्या करना है, सेमीकलर 1 को मान लेना है। उसके बाद क्या करना है, सेमीकलर 1 में 10 से गुणा करने पर आपको कितना आएगा
10x बराबर 6.6 कितना आएगा 10x बराबर 6.6। तो उसके बाद आपको क्या करना है सेमीकलर दो को एक में गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो आपको कितना आएगा सेमीकलर एक घटाने पर गुणा नहीं घटाने पर तो आप घटाएंगे 10x इक्वल टू 6.6 माइनस x बराबर 0.6। अब घटाएंगे तो कितना आएगा 9x इक्वल टू 6। तो आप आएगा x बराबर 6/9। तो आपको कितना हो जाएगा 0.6 इक्वल टू 6/9। आपका कितना आंसर होगा, इतना आंसर होगा। अब चलते हैं दूसरा, नेक्स्ट देखिए इसमें का दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखिए कितना दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा दिया है 0.47 इक्वल टू हल, यहाँ पे लिख लीजिए हल। माना x बराबर 0.47। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, अगर 0.6 है, 6 एक संख्या के ऊपर अगर एक बार है तो आप 10 से गुणा करेंगे। अगर दो संख्या के ऊपर बार है तो आप 100 से गुणा करेंगे। अगर तीन संख्या जैसे 4, 6, 5 हो गया, तीन संख्या के ऊपर बार है तो आप 1000 से गुणा करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। उसके बाद सवाल देखिए, पहला तो बता दिए, दूसरा देखिए। दूसरा x बराबर 0.7, ये समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर कितना होगा 10x इक्वल टू 4.7। इसको आप क्या मान लेंगे समीकरण 2। उसके बाद समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर आपको कितना आएगा। 100 से गुणा करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे 100x इक्वल टू कितना आएगा 47.7 आपका कितना हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे समीकरण 3 से, यह समीकरण आपका 3 है, समीकरण 3 से 2 को घटाने पर आपका कितना आ जाएगा। जब घटाएंगे तो समीकरण 3 को 2 से घटाने पर तो आपका कितना आएगा 100x इक्वल टू 47.7, उसके माइनस 10x इक्वल टू 4.7, तब क्या आएगा 90x इक्वल टू 43। तो x बराबर कितना आएगा 43/19। आपका यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपका दिया है, नेक्स्ट सवाल आप देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल दिया है आपका 0.3 दिया है 0.001 आपका दिया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे 0.001 दिया है, आप क्या करेंगे x बराबर 0.001 माना, इसको ही माना x बराबर इतना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में 1000 से क्योंकि तीनों को बार है इसलिए 1000 से गुणा करने पर गुणा करेंगे 1000x इक्वल टू क्या होगा ये 1.001।
इसके बाद ये समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2 को क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, जब आप समीकरण 2 को 1 से घटा देंगे, 1 से घटाएंगे तो कितना आएगा, जब 1 घटाएंगे तो आपको क्या होगा, 1000 x इक्वल टू 1.001, उसके बाद माइनस x इक्वल टू 0.001, तो आपका रहेगा 001, तो आपको हो जाएगा 99x इक्वल टू 1, x बराबर 1/90, 90 आपको कितना होगा, इतना आंसर हो जाएगा। अब आप चलते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल देखते हैं। सिंपली चौथा भी ऐसे ही है, उसमें भी कुछ करना नहीं है। उसमें भी क्या करना है, चौथा दिया है 0.99 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आपने उत्तर आश्चर्यचकित है, क्या आपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, तो आपको क्या करना है, 0.99 ले लेना है, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद इसको क्या करना है, x बराबर माना x बराबर 0.99 डॉट 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 समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर जब गुणा कर देंगे 10x इक्वल टू 9.99, उसके बाद समीकरण, इसको समीकरण 2 मान लेना है। समीकरण नंबर 2 से 1 को घटाने पर, जब समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे 10x इक्वल टू 9.99 डॉट डॉट माइनस x इक्वल टू 0.99, उसके बाद इसको घटाएंगे 9x इक्वल टू 9, x बराबर 9/9, ये कट जाएगा, x बराबर 1। आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया है, एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 1/70 क्या लिखा है, 1/70 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन कीजिए। दशमलव पर अंकों की पुनरावृत्ति, अब क्या करना है, हल देखिए, इसको बताते हैं, हल कीजिए। सीधा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 1/70 से क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे। 70 से क्या करेंगे, 1 में भाग दे देंगे। 1 में भाग देंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा। इसके बाद एक और 0 बढ़ाएंगे तभी तो भाग जाएगा, दशमलव 0 हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली इसको क्या करेंगे, भाग देते जाएंगे तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बेर में, तो यहाँ पे होगा 7×5 = 85। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद इसका शेष बचेगा, इसका शेष 5 से यहाँ फिर 0 बढ़ा लेना है। उसके बाद कितने बार हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा। जैसे आप गुणा करते जाइएगा, 0 बढ़ाते जाइएगा, गुणा करते जाइएगा, आपका आंसर लिख दे रहा हूँ, इतना आएगा 2 3 2 3 5 2 9 4 1 1 1 1 7 6 4 7 डॉट डॉट डॉट। इसमें आपके क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ और पूछा है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। उस पहले पूछा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अंकों की अधिकतम संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, यानी आपके अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या
16 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। देखिए आपका क्वेश्चन दो दो लिखा गया और 0 5 8 8 2 3 5 2 2 3 5 2 9 4 1 1 1 1 7 6 4 7। आपकी अंकों की संख्या 16 होगी। ऐसे आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में आपको मैं बता देता हूँ। दिया है पी अपॉन क्यू क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुणा आवश्यक संतुष्ट करता है? तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण। परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण हम क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण देखिए। 9/2 9/2 7/4 7/4 12/5 70/10 2/5 इत्यादि परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण। पी अपान क्यू का पूर्णांक है जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई वैनिष्ठ नहीं हो सकता। अत्यंत या सहभाज्य, इसको क्या बोलते हैं? इसको सहभाज्य भी बोलते हैं। ये सबसे पहले आपका दिया क्वेश्चन देखिए कि परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण। ये परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण है। मैं इनको हल करके बताता हूँ। 9/2 को हल कैसे करेंगे? 2 से भाग दे देंगे 9 में। उसके बाद आप देखेंगे ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। जैसे परिमेय इसमें पूछा है परिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए, तो परिमेय संख्या को मैं जिसका शेष 0 हो जाए वो अब क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो देखिए 2 का क्या करेंगे? 2 चौको 8। यहाँ क्या लिखेंगे? 1। उसके बाद क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। उसके बाद लिखेंगे 2 5, उसके बाद 2 5 10। ये आपका क्या होगा? परिमेय संख्या हो गया। देखिए कट गया। उसके बाद आपका लिखे हैं 7.4 देखिए 7.4 इक्वल टू 7.4 तो आपको क्या करना है? सिंपली 4 से 7 भाग दे देना है। 4 एकम में 4 आपको क्या करना है? 3 4 दशमलव बढ़ा देना है। यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा तो 4 7 28। 4 7 कितना होता है? 70 को 28 होता है। तो आप यहाँ पर 28 लिख देंगे। यहाँ पर कितना बचेगा? 2। उसके बाद क्या करना है? 0 और बढ़ा लेना है। यहाँ पे क्या करेंगे? जब 0 बढ़ाएंगे तो 4 बच्चे कितना होगा? 4 बच्चे 20। आपको क्या होगा? कट गया। ये भी आप देखते हैं। आप देख लिए ये भी क्या हुआ? परिमेय संख्या है। उसके बाद आपको क्या देगा? 12/5 इक्वल टू इसको भाग देंगे या इसको भाग भी देंगे तो ये कितना आएगा? 2/4 आएगा। देखिए अभी कट जाएगा। उसके बाद 7/10 को करेंगे। 7/10 को करेंगे तो कितना आएगा? 7/10 को करेंगे तो 1.7 आएगा। 1.7 आएगा। आप गुणा भाग करके देख लीजिएगा, भाग कीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद आप इसको करेंगे 2.5 को 0.5 कितना आएगा? 0.4 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको करके देख लीजिएगा। परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण थे। आप करके क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया है? परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 अलग अलग परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। सबसे पहले तो आप 5/7 का निकाल लीजिए इक्वल टू इसका आप भाग देंगे तो 0.714 ये होगा। उसके बाद 9/11 के निकालेंगे। 9/11 का 0.81818181। उसके बाद आपसे पूछा गया है 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बताइए। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। तो पहला देख लीजिए
पहला अपरिमेय संख्या 0.71428 सबसे पहला। उसके बाद आप दूसरा देख लीजिए, आप ये दूसरा हो गया, तीसरा भी बता देते हैं। दूसरा देखिए दिया है दूसरा, अरे सॉरी तो वाला है। पहला देखिए, पहला 0.7070100, उसके बाद 1000001 पहला हो गया। दूसरा देखिए 0.75112111231234, ये आपका क्या हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा अपरिमेय संख्या देखिए 8014565243484890, ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या थे, क्वेश्चन नंबर कौन से थे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप। उसके बाद हम लोग आते हैं सिंपली किस पे आते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपके तो क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 7 तो हम लोग भूल गए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्वेश्चन, सॉरी वो क्वेश्चन नंबर 8 था, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनासीन है, सभी देखिए इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को, वो क्वेश्चन नंबर इसके पहले जो पढ़ाया था वो क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, दिया है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवासानी अनावृत्ति हो, सभी अपरिमेय संख्या। देखिए आप क्या लिख लीजिएगा, सभी अपरिमेय संख्या संख्याएं अनवसानी आवृत्ति होती हैं, आवृत्ति दशमलव प्रसार होती हैं। इसलिए 3 उदाहरण आपको मैं उदाहरण देता हूँ। होती सभी अपरिमेय संख्याएं अनासीन आवृत्ति दशमलव प्रसार होती हैं। उदाहरण, अपरिमेय संख्या तो आप जानते होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, अनवसानी आवृत्ति उसी को कहते हैं जो अपरिमेय संख्या होती है। कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, ये आपका अनासीन आवृत्ति दशमलव प्रसार होते हैं। उसके बाद आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, 8 तो हो गया, 9 पे चलते हैं। 9 में क्या दिया है आपका, 9 देखिए, 9 में सिंपली आपका यही दिया है बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन से संख्याएं परिमेय और कौन कौन से संख्याएं अपरिमेय है। तो आप वैसे देख रहे हैं, फर्स्ट वाला देखिए, कड़ी में 23, ये आपका क्या है, वैसे लिख रहा है अपरिमेय संख्या है, ये तो आपका अपरिमेय संख्या है। दूसरा देखते हैं, परिमेय संख्या है 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद 0.3796, यह भी आप देखेंगे। तीसरा यह भी आप देखेंगे तो परिमेय संख्या ही होगा, यह भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप इसको काटेंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगा, आप देख लीजिएगा हल करके। उसके बाद आगे दिया है आपका 7.478778, ये आपका अपरिमेय संख्या है। उसके बाद दिया है पांचवा 1.011001001001401, ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो आपका 1.3 आज खत्म हो गया, कल पढ़ाएंगे 1.4। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका कितना था, ये आपका पार्ट 3 था, ये आपका पार्ट 3। पार्ट 4 कल मिलेगा 1.4 का।
9 क्लास 9 RBA सर। आप RBA सर का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे वीडियो पाना है तो। अब मैं आपको लेकर आऊँगा 10th क्लास के लिए भी। आपके भैया जो होंगे बड़े भैया, उनको बोल दीजिएगा RBA सर 10th क्लास के लिए लाए हैं, ट्यूटर फर्स्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।